ओके, बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, सर अब क्या इस मरात याफ्ता तबका, अशराफिया तबका या जो एलीट क्लास है हमारी, बिकॉज़ हुकूमत का भी वही हिस्सा होती है सर, अगर हिस्सा डायरेक्ट नहीं होती है तो कहीं न कहीं कंट्रोल कर रही होती है, उसके स्टेक्स इसमें होते हैं। क्या ये चाहेंगे कि कभी इस मुल्क में महँगाई कम हो? क्या ये चाहेंगे कि पिसा हुआ तबका कभी खुशहाल हो? क्योंकि लग ये रहा है कि ये कहीं न कहीं सब कुछ इंटेंशनली किया जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। पहली पहली बात तो मेरे भाई आमिर जी ने बिल्कुल ठीक जिसे कहते हैं ना राइट नेल हिट किया उन्होंने इशराफिया की। मैं इसकी आपको बाकायदा फिगर दूंगा कि हमें कितने में पड़ता है मगर मैं इससे पहले कुछ बातों की रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। अब मसला ये है कि जब हम सईद काजी अपने एक लीडर दूसरे लीडर या तीसरे लीडर को, क्योंकि ज़ाहिर है सारे सब इस हमाम में नंगे हैं, जब उन्हें डिफेंड नहीं कर सकता तो कहना यार अवाम भी यही ने, मतलब वही हम ये नहीं कह सकते कि यार नहीं तुम गलत कहते हो, ये बड़े नेक और शरीफ आदमी है। अब नहीं जी, अब हम इक्वेट करते हैं ताकि जो एक तर्ज अमल से किसी एक या दूसरे हुक्मरान की ईवल या उसकी जो तमाम उसकी जो दौलत सब सामने आती है। मसलन मैं सवाल करता हूँ और मैंने एक हुक्मरान ख़ानदान के नौजवान से सवाल किया और मैं कि यार दो मैशतें चलाते रहे हो, एक तुम्हारी थी एक हमारी थी, हमारी का बुरकस निकल गया और तुम्हें देख के बिल गेट शर्माता है। तो जब ये हम देखते हैं तो कहीं शक पड़ता है कहीं वारदात हुई है। अब बात करते हैं वारदात कहाँ हुई है। अफलातून ने बहुत पहले कहा था कि किसी ताजर को हुकूमत ना देना, किसी दुकानदार को और करियाने वाले को ना देना, ये कोई बुरा काम नहीं है, ये गमर का पेशा है। मगर ये क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी। क्यों? मुल्क बुरान में है, मीशत बुरान में है, 25 करोड़ लोग बुरान में है। वो इमरान खान साहब बुरान में है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज बैंकरप्सी फाइल की है। चलो उनके बेटे ने तो लंदन में कर दी, उसकी कोई और वजह होगी, मगर यहाँ ऑल दोज हु आर हियर हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, ओए ये वो मैशियत है जिसने तुम्हें अरबों खरबों पति बना दिया। 4 करोड़ की औकात थी तुम्हारी सिर्फ 1990 में, जाके रिकॉर्ड इनकम टैक्स में देख लो, और यहाँ 25-30% पे तुम्हारी निजी मैशियतें ग्रो करती रही। हमारा बुरकस निकल गया, मगर नहीं, अवाम बड़े बुरे हैं, ये बड़े नेक हैं, ये बड़े मोहम्मद खान ठीक है भाई, वो जो हमारे इलाके के होते थे। नहीं, ये बात हमारी इमानतों में ख़यानत हुई है और वो इसकी वजह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अभी IPP की मेरे भाई आमिर इलियास राना ने बात की, और नाम निकालो कौन कौन है भाई, और ये क्या बात गलत है या सही है कि ख़जाने से पैसे निकाल के जेब में डाल रहे हो? कहीं तुम्हारे रिश्तेदारों के IPPs तो नहीं है? जिस तरह अवैस लगारी साहब, तकरीबन यही मतलब था, इस तरह लगता था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है उन्होंने कि नहीं हाथ लाएंगे। हमने कहा हमारे पैसे के IPPs थे, इस करप्ट गड़ी बुरी आवाम, जिसका मेरा भाई ने कहा मलिक साहब ने, चलो यार हमारे पैसों से जो मुआहदे किए थे वो खोल के तो दिखा दो, हमें बताओ क्या वो मुआहदे उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ नहीं हुए, ये सारे अंदर हो जाएं। क्योंकि जो मुआहदे 1993 में किसने किए थे? अली आपने किए थे, मैंने किए थे, इस मुल्क के गरीब मजदूर या आवाम ने किए थे। 2016 के मुआहदे किसने किए थे? एहसन इकबाल से पूछे ना, और 1993 के जो है उससे पूछे, जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से। खोल के नहीं दिखाते। ये इनकी करप्शन जायज़ है क्योंकि अवाम बड़े घटिया है। आई थिंक ये बड़ा जालमाना नुक्ता नज़र है। एक तो हम उन्हें कुचलते हैं, एक हम उन्हें जूते भी मारते हैं माशी एतबार से, उनको इंसाफ नहीं देते, और फिर होता क्या है, हम कहते तुम जलील की वजह तुम जलील हो, असी नेक हाँ जेड़े किक बैकां लैने आ, जेड़े माल बनाने हैं, जेड़े बाहर जाके फ्लैट भड़काने, हम नेक हैं। ये तुम्हारी वजह से हम खराब हैं। मैं समझता हूँ इस सफाकी को हमें तर्क कर देना चाहिए, और अगर इसको समाज में नहीं हो सकता तो इतना तो हो जाए कि भाई यार आइडेंटिफाई तो कर लो कि वो इधर शक जिस कोई वारदात हो रही है, नहीं हो रही होगी तो कानून दसेगा ही किसी तरह। आई डोंट गिव एनी वर्डिक्ट। सो ये हुआ है। और जो आखिरी बात मेरे आमिर इलियास भाई राना ने की, राना साहब $16 बिलियन UNDP की रिपोर्ट है। ये जिन वजीरों का आपने जिक्र किया जिनके झंडे इस तरह हमें लाते हैं और $3-3 बिलियन के लिए हमें जूते मारते आके IMF के सामने, इसहाक डार साहब ऐसे एक 5वीं के स्टूडेंट बन के बैठे होते हैं, और वो आपको पता है कि उनके अखराजात भी, उनके टिकट भी हम ही देते हैं, और ये $16 बिलियन में हम पालते हैं इस इशराफिया को। पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, इसकी मैशियत का कोई मसला नहीं है, इसका मसला इसकी रूलिंग एलीट है। सर मुझे क्या कहा जा रहा है सर, मैं एक वक्फा लेता हूँ। अब हम एक क्रॉस रोड पे पहुंच चुके हैं। वो क्रॉस रोड ये है कि हुक्मरान, रूलिंग एलीट और या फिर मजमूई तौर पे अवाम, हम सभी ऐसे, हम सब डिजर्व करते हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सर। अब इसमें
मैं जिम्मेदार उसको ठहराऊं कि जिसने मुसलसल जो इसकी बेनिफिशियरी सिस्टम है, जो सिस्टम नहीं चाहता कि ये सब कुछ ठीक हो, क्योंकि इसके बिगाड़ में ही उसका फायदा है। और कहीं ना कहीं हम आवाम को भी, कि आपको नहीं लगता आदत पड़ गई है इस बिगड़े हुए सिस्टम की। हम इसको कोस तो लेंगे, हम इसको बुरा भला भी कह लेंगे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी की जाती है, जब फाइन बढ़ते हैं, जब ट्रैफिक फाइन्स बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं ही बाहर निकलता हूँ एहतजाज करने के लिए कि हम इतना फाइन कहाँ से पे करेंगे। इसका मतलब है कि मैं ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सिग्नल जंप करूंगा, मैं ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी करने से बाज नहीं आऊंगा, तुम फाइन कम कर दो। तो कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा भी मिजाज बन चुका है कि हमें ये सिस्टम सूट करता है? वेल, सिस्टम तो सूट इसलिए करता है कि हम इम्यून हो चुके हैं इस सिस्टम से। ये बात तो ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट लेके बाहर जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वहाँ पे सारे सिस्टम, सारे रूल्स फॉलो करते हैं हम, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और 2 वजूहात हैं उसकी, एक तो डंडा, और दूसरा ये है जनाब कि अगर वहाँ पे हम वायलेशन करेंगे तो हमारे लिए एक सिचुएशन बन जाएगी, एक इशू बन जाएगा। सो एक तो ये है, यहाँ पे लोगों को पता है कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो उसमें उनको कोई सच इशू नहीं होता। सो एक तो ये मसला है। दूसरा, एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही थी। देखें, आवाम जो है वो 5 साल बाद या 3 साल बाद या जब भी उन्हें मौका मिलता है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है जो वोट डालती है समझ के, सोच समझ के। बाकी जो परसेंटेज होती है वो सोच समझ के शायद वोट नहीं डालती। सो इसलिए कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है उस डब्बे के ऊपर जिसके अंदर वोट डाला जाता है, वहाँ पे उनको एतबार नहीं है। वो समझते हैं जनाब कि हम ए को वोट डालना चाहते हैं लेकिन निकलेगा जी के हिस्से में। सो इसलिए वो एक इशू बना हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और उस डब्बे पे एतबार ख़त्म हो चुका है जिसमें वोट डाला जाता है। सो एक तो ये इशू है। एक्सपेंसेस जो है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सब हमारे मेरे कुलीग्स बात कर रहे थे, दोस्त बात कर रहे थे। देखें, एक्सपेंसेस जो है वो जो पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो जनाब, वो लोग जब देखते हैं, जब सोचते हैं, समझते हैं, कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं, तो वो कहते हैं जनाब साड़ी ते इत्थे बिल्कुल साड़ी ते बस हो गई है लेकिन इन्हों के लोशे ही नहीं मुकते। ठीक है। सो वो अपना वो देखना शुरू करते, वो फिर कहते यार साड़ी किधरे का हथ पैंदा अगर किधरे तो असी थोड़ा हाथ मार लीए, क्योंकि असी भी तो घर पालना है ना। वी हैव टू पुट लाइक 2 मील्स ऑन द टेबल एवरी डे, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए। सो वो एक सारा सिस्टम जो है ना, वो एक दूसरी तरफ चल पड़ा है। और जस्टिस जहाँ पे डिले हो ना, उसको कहते हैं जस्टिस डिनाई हो रहा है। सो जस्टिस डिले भी होता है। सो हर चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो हर कड़ी को अगर आप जोड़ेंगे तो वहाँ पे इश्यूज हैं, और इश्यूज जो है उसको ख़त्म करना हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन वो ज़माना गुजर गया जब यहाँ पे हम नसरुल्लाह साहब थे, आमिर इलियास राना साहब थे, और हमारे सारे दोस्त जो बैठे होते थे, जो अखबारों में लिखा करते थे कि एक खबर लिखी दी सी तो पूरी गवर्नमेंट जी होंदी सी कम जाती सी।